आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो नजर तो नहीं आती, लेकिन हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी इसी के दम पर चलती है। कभी सोचा है कि ये जो हजारों तस्वीरें, वो सारी अहम फाइलें और न जाने कितने पैगामात हमारे फोन्स, कैमरों और कंप्यूटर्स में पड़े हैं, ये आखिर जाते कहाँ हैं? तो आइए एक सफर पर चलते हैं, सीधा हमारी रोजमर्रा की डिवाइसेस के अंदर और इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखें, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तो जदीद दौर की सबसे अहम इजादात में से एक है। एक ऐसी बुनियाद जिसके बगैर हमारी आज की जिंदगी का तसव्वुर भी शायद मुमकिन ही नहीं। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है फ्लैश मेमोरी। जी हां, यही वो ताकत है जो हमारी डिजिटल यादों को जिंदा रखती है। चलें इसकी गहराई में उतरते हैं। तो आखिर ये फ्लैश मेमोरी है क्या भला? बहुत ही आसान लफ्जों में कहें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है। अब इसमें दो बातें खास हैं। एक तो ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब इसे अपना डेटा याद रखने के लिए हर वक्त बिजली नहीं चाहिए। और दूसरा, ये सॉलिड स्टेट है, यानी इसमें कोई हिलने जलने वाले पुर्जे नहीं होते जैसे पुराने हार्ड ड्राइव्स में होते थे। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसका मुवाजना कंप्यूटर की रैम से करें। रैम जो है वो वॉलेटाइल होती है, यानी जैसे ही बिजली गई वो सब कुछ भूल भाल जाती है। लेकिन फ्लैश मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है, ये याद रखती है चाहे डिवाइस चल रही हो या बंद पड़ी हो। अच्छा, यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर ये बगैर बिजली के चीजों को याद कैसे रखती है? इसका तरीका समझने के लिए ना जरा तसव्वुर करें एक बहुत बड़ा ग्रिड जिसमें लाखों करोड़ों नन्हे मुन्ने खुर्दबीनी लाइट स्विच लगे हुए हैं। तो ये काम करता कैसे है? देखें, हर स्विच डेटा का एक छोटा सा हिस्सा यानी एक बिट स्टोर करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को एक खास जगह, जिसे फ्लोटिंग गेट कहते हैं, इसमें धकेल कर कैद कर दिया जाता है। समझें कि स्विच ऑन हो गया, और कमाल की बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉन्स बिजली के बगैर भी वहीं फंसे रहते हैं। अब आखिर में जब डेटा पढ़ने की बारी आती है तो डिवाइस बस ये चेक करती है कि कौन सा स्विच ऑन है और कौन सा ऑफ। और यही तो वो 0 और 1 की जबान है जिस पर हमारी पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया चलती है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कोई थियरी नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में अलग अलग शक्लों में मौजूद है। और ये इतनी सारी शक्लों और साइज में आती है कि कभी कभी तो पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सब के दिल में काम वही एक टेक्नोलॉजी कर रही है। मसलन SD कार्ड्स, ये तो कैमरों और लैपटॉप्स में बहुत आम है। फिर आते हैं माइक्रो SD कार्ड्स, जो हमारे स्मार्टफोन्स और ड्रोन्स की जान है। और हाँ, प्रोफेशनल कैमरों के लिए वो इंतहाई तेज रफ्तार CF एक्सप्रेस कार्ड्स भी हैं। हर एक को एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। कोई अपने छोटे साइज की वजह से अहम है, तो कोई अपनी बेमिसाल रफ्तार की वजह से। तो सवाल ये है कि ये छोटी सी चिप हमारी जदीद जिंदगी पर आखिर कितना बड़ा असर डालती है। चलें देखते हैं। जरा सोचें, पिछली चंद दहाइयों में एक छोटे से फॉर्म फैक्टर में स्टोरेज की गुंजाइश 10 लाख गुना से भी ज्यादा बड़ी है। ये तो एक नाकाबिले यकीन छलांग है। इसी टेक्नोलॉजी के इर्तिकार ने तो इन इनकलाबी चीजों को मुमकिन बनाया है। 1994 में पहला डिजिटल कैमरा आया जिसमें रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी थी। फिर 2007 में पहला आईफोन आया जिसने फ्लैश स्टोरेज को हर हाथ में पहुंचा दिया। 2010 की दहाई में SSDs ने कंप्यूटर्स को जैसे पर लगा दिए। और आज तो हमारी जेबों में टेराबाइट्स का डेटा घूम रहा है। और ये बात इसकी अहमियत को बिल्कुल सही तरीके से बयान करती है कि फ्लैश मेमोरी के बगैर हमारी डिजिटल दुनिया, चाहे वो स्मार्टफोन्स हों या तेज रफ्तार लैपटॉप्स, इसका तो कोई वजूद ही ना होता। तो हमने ये तो जान लिया कि फ्लैश मेमोरी क्या है और ये कितनी अहम है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। आखिर में जो सबसे अहम बातें याद रखने वाली हैं वो ये हैं, फ्लैश मेमोरी सिर्फ एक पुर्जा नहीं, ये हमारी डिजिटल जिंदगी की वो बुनियाद है जो डेटा को बगैर बिजली के महफूज रखती है। इसी के मुसलसल छोटा और ताकतवर होने ने मोबाइल इनकलाब को मुमकिन बनाया। और हाँ, इसी की वजह से हमारा सारा डेटा मुस्तकिल भी है और पोर्टेबल भी। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे हम अपनी पूरी जिंदगी, अपनी यादें, अपने राज इन नन्ही मुन्नी चिप्स पर महफूज करते जा रहे हैं, हमें यह भी सोचना होगा कि इस टेक्नोलॉजी पर इतना इन्हिसार करते हुए याद रखना भूल जाने की कीमत क्या हो सकती है।